हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आपके लिए एक प्रैक्टिस वीडियो ला रहा हूँ मैं। अगले साल के जो सी सेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि इस साल के यूपीएससी के अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो हो सकता है सीडीएस हो, यूपीएससी का ही कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो। तो ऐसे तरीके से और भी जो सरकारी एग्जाम्स होंगे उसमें से क्वेश्चन निकाल निकाल के आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने सोचा है बनाता हूँ। एक कोई सेट अच्छा सा बनाता हूँ जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। तो सबसे पहला काम करेंगे, पेन पेपर निकाल लेंगे और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करेंगे 3 से 4 मिनट का टाइमर लगा के। ठीक है, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक रियल नंबर x है सच दैट द सम ऑफ द नंबर एंड 4 टाइम्स इट स्क्वायर इज द लीस्ट। वो नंबर क्या है? ठीक है, एक वास्तविक संख्या x ऐसी है कि संख्या और उसके वर्ग के 4 गुना का योग न्यूनतम है। तो यह संख्या क्या है? तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा। चलिए ठीक है, मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूँ। ये बोल रहा है कि नंबर है x मान लेते हैं और 4 गुना उसका स्क्वायर, ये चीज़ मिनिमम हो जाए, ये चीज़ मिनिमम हो जाए। ठीक है, तो अगर इसके तो दो तरीके हैं। देखिए, एक तरीका है आप ऑप्शन से निकाल लीजिए, ऑप्शन से निकाल लीजिए। ठीक है, ऑप्शन में सारी वैल्यू डालेंगे। तो देखिए, मिनिमम करने के लिए x को नेगेटिव कर दीजिए, है ना, क्योंकि कुछ नेगेटिव प्लस कुछ एक्स स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव करेंगे तो ये छोटी वैल्यू बनेगी। अगर ये एक्स भी पॉजिटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज में से कोई एक होगी, आप वैल्यू डाल के कर सकते हैं। एक तरीका ये है। ठीक है, एक और तरीका है, एक और तरीका है जो मैंने ऊपर मार्क किया है, वो है डिफरेंशिएशन का। कैलकुलस की मदद लेंगे। ठीक है, कैलकुलस की मदद से ले सकते हैं। उससे पहले मैं कुछ ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ। ऑप्शन बी और सी को आप अगर देखें तो बिल्कुल सेम ऑप्शन है, सिर्फ साइन बदल गया। जब इस तरीके का कुछ होना तो थोड़ा अलर्ट हो जाइएगा। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होती है कि इन दोनों में से ही कोई सही आंसर होगा, और क्योंकि ऑप्शन सी हट चुका है तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी का ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा थियोरेटिकल मेथड जो है, जो डिफरेंशिएशन का मेथड है, उससे आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो हम इसमें थोड़ा कैलकुलस यूज़ करते हैं, कैलकुलस यूज़ होता है। ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका कर्व कुछ इस तरीके से होता है। ये इसका मिनिमा होता है, मिनिमा या मिनिमम पॉइंट होता है। ठीक है, तो मिनिमा निकालने के लिए हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। एक बार dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है। dy बाई डी एक्स कैसे निकलता है? जो x की पावर है वो सामने आ जाती है। ठीक है, 1 इंटू, और जो x है वो एक पावर कम हो जाता है, 1 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 सामने आ जाएगा, और x की पावर पहले 2 थी तो 2 से कम होके 1 हो जाएगी। ठीक है, ये एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो हमको मिला 1 प्लस 8x। ठीक है, ये होता है डिफ्रेंशिएशन। अब इस वैल्यू को मिनिमा निकालने के लिए जीरो करना पड़ता है। तो 1 प्लस 8x इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1, इधर गया तो माइनस हो गया 1/8। इसी को क्या लिख सकते हैं? माइनस 0.125। तो आंसर क्या है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 4 मिनट का टाइमर लगाएंगे। ठीक है, देखिए सी सेट को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। मतलब हो सकता है आपका पेपर 1 हो जाए और पेपर 2 में अटक जाए तो बहुत बुरा महसूस होगा फिर आप लोगों को। तो वो नौबत ही नहीं आने देना है। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, फ्री है, जाइए बढ़िया उसको देखिए। 2 साल के PYQs हैं, किसी और चैनल में आपको हेल्प मिलती है तो वहाँ जाके देखिए, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कीजिए। ठीक है, जहाँ से आपको हेल्प मिले, है ना, वहाँ से हेल्प लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी इंटीजर्स होंगे। 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, -1.25 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीजर्स जितने भी होंगे वो नेचुरल नंबर्स है। डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स m और n, जिसमें m बड़ा है n से, ये 72। ठीक है, तो ऐसे कितने पेयर ऑफ नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं? ठीक है,
4 मिनट का टाइमर लगाइए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए, है ना। आशा करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 72 है। अब हमको ये पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की वैल्यू है 71। अब क्या करूं, अब एक ही चीज कर सकता हूं कि 72 को मैं उसके जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं, जितने पॉसिबल फैक्टर्स हैं उसमें लिखो। जैसे 72 टू इंटू 1, ठीक है, इसमें से 2 निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा 36 इंटू 2, इसमें से 2 निकाल लीजिए तो क्या बन जाएगा 18 इंटू 4, ठीक है। इसमें से फिर दो निकाल देते तो ये इधर आता 2, इसमें से 1 मिनट, ये ऊपर नीचे हो गया, ये 2 नहीं है, ये हो गया आपका 2 निकालते तो यहाँ आता 9 इंटू 8, इस तरीके से बनता। फिर 2 नहीं निकल पाता तो क्या बनता आपका 3 निकलता, तो 3 निकलता तो 3 इंटू 24, और वैसे ही 12 इंटू 6 भी एक आपका फैक्टर है। तो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 और उसके बाद इंटू 3 वाला जो फैक्टर था वो अलग से बना। तो ये 6 प्रकार के आपके फैक्टर्स में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। ओके, तो इससे क्या हुआ, फैक्टर्स टूटे, एम और एन तो नहीं पता चला अभी भी, एम और एन तो हमको नहीं पता चला। अभी हमको क्या पता चला है, इस फैक्टर्स में हमने क्यों तोड़ा। ये फैक्टर्स को ऐसे लिख सकते हैं ना, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन इक्वल्स टू 72 इंटू 1। तो एम प्लस एन की वैल्यू 72, एम माइनस एन की वैल्यू 1। तो ये हमको लीनियर इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वैसे ही एम प्लस एन की वैल्यू 36 और एम माइनस एन की वैल्यू 2, ठीक है। एम प्लस एन की वैल्यू एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, वैसे ही इक्वेशन नंबर 3 बनेगी 18, एम माइनस एन की वैल्यू 4, ठीक है, एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूं, इस तरीके से अगर हम लिखते हैं, ठीक है। अभी आप ये याद कीजिए एम और एन को क्या बोला गया है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ओके, तो m प्लस एन की वैल्यू है 72, m माइनस एन की वैल्यू है 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, जैसे दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लें, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन से आया, ये सेकंड इक्वेशन से आया, सेकंड से आया, ये थर्ड से आया, ये फोर्थ से आया, ये फिफ्थ से आया और ये सिक्स्थ वाले से आया। तो देखिए m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से जो आ रहा है इसको ऐड किया तो m की वैल्यू 73/2 आ जाएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, तो m नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो ये एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है। ये एक वैलिड सोल्यूशन, स्क्रीन के ना टॉप पे अगर पॉइंटर चला जाता है तो ऑटोमेटिक बाहर निकाल देता है, सॉरी, ये एक वैलिड सोल्यूशन नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में देखेंगे तो 2m की वैल्यू 38 आ रही है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 38 डिवाइडेड बाई 2, 19, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, उसमें से 2, m माइनस एन की वैल्यू 2 है तो 17, ठीक है। तो ये वैलिड वैल्यूज आ जाएगी। तो जहां जहां पे भी 2m इक्वल्स टू एक इवन नंबर आ रहा है वहां वहां पे एक वैलिड सोल्यूशन मिल जाएगा। बाकी सब जगह में क्या होगा, डेसिमल नंबर आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा, तो इसमें बन जाएगा 2m इक्वल्स टू 22, इसमें बन जाएगा 2m इक्वल्स टू 18, इनमें नहीं बनेगा, इनमें नहीं बनेगा। तो कितनी वैलिड वैल्यूज आ सकती हैं m और n की, 3 पेयर ऑफ वैलिड वैल्यूज, जो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 से आएगी। एक 19 और 17 है, वैसे बाकी भी आप निकाल सकते हैं, जैसे ये 11 और 15 आ जाती है ना, और इसमें से और वैल्यू ये आ जाती 9 और 3, राइट, 9 एंड 3। थोड़ा मेरे घर के बाहर बहुत कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जा रहा है। ओके, तो उसके आंसर क्या है, उसका आंसर है 3। ओके, लेट n बी अ 5 डिजिट नंबर। फिर से इसको पॉज करेंगे, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे, 4 से 5 मिनट का टाइमर लगाएंगे। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन होता है, इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे सरकारी एग्जाम में कई बार आते हैं, ठीक है। तो लेट n बी अ 5 डिजिट नंबर, n is divided by
ये 4 नंबर, लीव द रिमाइंडर ये सब। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इनकी क्या हो सकती है ये बतानी है भैया, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, 9960, 9956, 9950, 9946, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में जो हमको ये नंबर्स दिए ना, इनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम, एलसीएम क्यों भाई? एलसीएम क्यों निकालना है? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है, ठीक है। इनका एलसीएम क्या होता है? इनका एलसीएम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 120 एक ऐसा नंबर होगा, ठीक है। अगर ये किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है ना, ये किसी नंबर एक्स को डिवाइड कर दे रहा है, तो ये सब तो करेंगे ही, ठीक है। अगर 120 किसी नंबर को डिवाइड कर दे रहा है तो 6, 12, 15 और 24 ये सब भी उस नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये एलसीएम की प्रॉपर्टी, उस नंबर की प्रॉपर्टी, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो। अब देखिए ऑप्शंस की रेंज है 99960 और ग्रेटेस्ट नंबर 99960, 56, मतलब 999 फिर कुछ एक नंबर्स है। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो इनकी हो सकती है वो तो 99999 से हम कोशिश करते हैं देखने की। क्या 99999 है? इसको हम एलसीएम से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कुछ रिमाइंडर आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को इससे माइनस कर देते तो जो नंबर हमें मिलेगा, जो नंबर हमको मिलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, 24 से भी डिवाइड होगा। मैं फिर से बताता हूं, देखिए, क्योंकि ऑप्शंस 999 सीरीज में है और 5 डिजिट का नंबर है, इसलिए हम ले रहे हैं 99999। 99999 मतलब 5 बार 9 को एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिमाइंडर आएगा। उस रिमाइंडर को अगर हटा दें 999 से, 99999 से, तो जो नंबर मिलेगा, जो नंबर मिलेगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। और अगर वो एलसीएम से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब है कि इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। क्यों कर रहे हैं ऐसा, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। तो एक ऐसा नंबर मिलेगा जो ये सबसे डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा मेरे पे विश्वास रखिए, मैं समझा दूंगा, ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम जो है इसका 120 है, आप खुद से कैलकुलेट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे बड़ा जो नंबर पॉसिबल है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 120 से। तो 120 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। आपका रिमाइंडर आ रहा है 39, ठीक है। 39 को 99999 से माइनस किया तो 99960 आपको मिला, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी यही है, ठीक है, 99960। तो ये एक ऐसा नंबर है जो जिसको 6 पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 दे दे रहा है, 12 पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 दे दे रहा है, 15 डिवाइड करोगे, करके देख लो, 24 डिवाइड कर लो तो रिमाइंडर 0 देगा, ठीक है। मतलब कि ये सारे नंबर से डिविजिबल है। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 से डिवाइड करे तो शायद 2 दे, 12 से डिवाइड करे तो कुछ और नंबर दे, 15 से कुछ और है, 11 है शायद, और 20 से शायद 24 से डिवाइड करे तो 20 है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 2 8 11 20, ठीक है, 2 8 11 20, ठीक है। ये रिमाइंडर दे, तो ऐसा कोई नंबर है क्या जो हम ढूंढ सकते हैं? तो इसको हम एक रेफरेंस नंबर की तरह यूज करेंगे। रेफरेंस नंबर, इसके आसपास में से प्लस माइनस करके हम उस नंबर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा रेफरेंस नंबर हमने लिख लिया, इसमें से 6 घटा दिया तो ये नंबर मिला, 12 घटा दिया, ठीक है, 15 घटा दिया और 24 घटा दिया। ये वैसे नंबर्स हैं, देखिए, ये नंबर 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें से 6 कम कर दूं तो ये नंबर भी 6 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा, पूरी तरीके से 6 से डिवाइड हो रहा होगा। वैसे ही ये नंबर 12 से डिवाइड हो जाता है, तो इसमें से मैं 12 माइनस भी कर दूं तो जो नंबर मिलेगा वो भी 12 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। ये नंबर से मैं 15 माइनस कर दूं तो ये 15 से डिवाइड हो रहा होगा। मान लो ये 15 इंटू 148 होता है, तो ये होता है, तो 15 माइनस कर दिया तो 15 इंटू 147 होता होगा शायद, मतलब मैंने ये रैंडम चूज कर लिया ये नंबर, ठीक है। वैसे ही इस नंबर में से 24 माइनस कर दूं तो 99936 है, ये भी 24 से डिवाइड हो रहा है और ये भी 24 से डिवाइड होगा, ठीक है, दोनों ही 24 से डिवाइड होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला है कि ऐसा नंबर ले लो जो 6 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 दे, तो ये 0 दे दे रहा है, ठीक है। इसमें क्या करूंगा मैं, +2 कर देता हूं, तो 99956 ये एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 2 देगा, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। वैसे ही ये ले लेता हूं, इसमें क्या कर दूंगा, +8 कर दूंगा, ठीक है। इसमें क्या कर दूंगा,
रिमाइंडर क्या दे रहा है, इसमें 11 दे रहा है तो +11 कर दूंगा, इसमें +20 कर दूंगा, ठीक है। और आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब इसको आप इस तरीके से करते हैं, ठीक है, इसको जब आपने इस तरीके से किया तो सेम नंबर 99956 बन के आएगा। तो 99956 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो कि 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर, 12 से डिवाइड करने पर 8 रिमाइंडर, 15 से डिवाइड करने पर 11 और 24 से डिवाइड करने पर 20 देता है, ठीक है। मैं एक बार इसको, इस क्वेश्चन को फिर से, आप वीडियो को फिर से देखेंगे एक बार, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एक बार स्टेप बाय स्टेप में फिर से बता देता हूँ। यहाँ पहले एलसीएम निकाला 120, फिर एक बड़ा सा नंबर ऑप्शंस के बेसिस पे लिया, क्योंकि 999 सीरीज में है, ठीक है। अगर ऑप्शन ऐसे होते तो 999, 998, 996, 995, तो हम कौन सा नंबर लेते रेफरेंस में, 999 टाइप का लेते, ठीक है। अगर ऑप्शंस जितने डिजिट के हैं उसका सबसे बड़ा नंबर ले लेना है, ठीक है। पहले एलसीएम लिया, फिर उसके बाद ऑप्शंस जितने डिजिट के हैं उसका सबसे बड़ा नंबर जो 9 से बन रहा है वो ले लिया, तो 99999 लिया, ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट के थे और 9 से सबसे बड़ा जो बन रहा है ये। फिर इसको एलसीएम से डिवाइड कर दिया और रिमाइंडर को माइनस कर दिया, तो जो नंबर मिला वो हमारा रेफरेंस नंबर मिल गया। अब रेफरेंस नंबर में से जो नंबर्स हैं उनको एक एक बार माइनस कर दिया, तो ये एक हमको पॉइंट्स मिल गए कि ये भी 6 से पूरी तरह से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 6 से पूरी तरह से डिविजिबल, 12 से पूरा, 15 से और 24 से। अब इसमें बस वो नंबर ऐड कर दीजिए जो क्वेश्चन बोल रहा था, उतना रिमाइंडर दे देगा। इसमें +2 कर दिया तो जो नंबर है वो रिमाइंडर 2 देता है। इसमें +8 करता और वही नंबर बन रहा है 99956, ठीक है। +11 करूंगा तो भी वही, +20 करूंगा तो भी वही। तो ये समझाने के लिए और डिवाइड किया, नहीं तो 1 2 आप करके समझ जाएंगे, ठीक है। तो 99956, ठीक है, वो आपका नंबर बनेगा। ओके, तो इसका आंसर है 99956। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप इसको 2-3 बार देखना, 1-2 बार बनाना, आपको ये बैठ जाएगा। इस तरीके के सवाल जो है आएंगे तो कभी गलत नहीं होगा फिर, ठीक है। चलिए एक थोड़ा सा सिंपल सवाल लेते हैं और वीडियो को एंड करेंगे। चौथा सवाल है ये, विच इज द लास्ट 3 डिजिट्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। लास्ट डिजिट जो होगी इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगी, ठीक है। कोई भी नंबर हो आपको और बोले लास्ट 3 डिजिट, तो उस बड़े नंबर की 3 डिजिट्स को लेके मल्टीप्लाई कर दो। 345 इंटू 789 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर लास्ट के 4 डिजिट्स बोलता है तो 4 को ले लो, ठीक है। लास्ट के 5 डिजिट्स बोले तो 5 को लेके मल्टीप्लाई कर लो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा आपका समथिंग समथिंग 205 आता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेना सिंपली, ओके। तो इसका ट्रिक यही है, ऑप्शन नंबर बी 205। आशा करता हूँ आपकी प्रिपरेशन में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन किया होगा, है ना। जिन्होंने भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब किया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, आपको अगर अच्छा लगे और टाइम मिले तो आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है, ठीक है। आप अपनी प्रिपरेशन अब डेली कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। मेरे चैनल पे भी मैंने PYQs 2 साल के बहुत अच्छे से, मतलब बेस्ट पॉसिबल वे जो मैं कर सकता हूँ यूपीएससी के 2 साल के, आपके लास्ट 2 ईयर्स के डले हुए हैं। उसके अलावा बाकी स्टेट पीसीएस के भी कुछ मैंने स्टेट पीसीएस के भी बीच में डाले थे। और यूपीएससी और यूपीएससी रिलेटेड एग्जाम्स जो होते हैं ना, उसके PYQs मैथ्स वाले पार्ट को कोशिश कीजिएगा कि बनाइए, है ना। तो उससे एक अच्छी प्रिपरेशन आपकी सीसैट की हो जाएगी। सीसैट को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। यूज़ मी एज अ टूल, है ना। आप मेरे पे डिपेंड मत होइए, बट एज अ टूल मेरे को यूज़ कीजिए, मेरे चैनल को यूज़ कीजिए। जितना आप अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं उतना इम्प्रूव कीजिए, और कहीं और आपको मिलता है वहाँ जाके इम्प्रूव कीजिए। आपका सिलेक्शन मायने रखता है, ठीक है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। जय हिंद, जय भारत।